जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन उसको हमने कवर किया है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि सेकेंड टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक का सेकेंड टॉपिक है, 1.2 एक्सरसाइज है। उसमें स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का जो एक्चुअली फंक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशन। एक्चुअली फंक्शन जो रिलेशन का ही पार्ट है। लाइक जैसे सपोज ये कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेशंस हैं, इसी के अंदर एक फंक्शन का सेट होगा। मतलब लाइक आप ये समझ सकते हो कि जो फंक्शन है वो एक्चुअली एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन एक्चुअली। रिलेशन का ही पार्ट है फंक्शन जो है। हम पहले डिफ़ाइन करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करेंगे फंक्शन को। डेफिनेशन ये है कि a relation from set A to set B is said to be a function if every element of A कोई रिलेशन A से B में है, उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ a unique image in set B। ठीक है, मतलब हमने ये कहा कि कोई रिलेशन A से B में है, उसको हम फंक्शन बोलेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ अ यूनिक इमेज इन B। इस फंक्शन इस डेफिनेशन को मैंने रिलेशन के टर्म्स में लिखा है। आप विदाउट रिलेशन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक दैट इज़, अगर दूसरे वर्ड में डिफाइन करूँ, अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, कोई फंक्शन सेट A से सेट B में है, इज़ अ रूल इन विच ईच और एवरी लिख सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ A हैज़ अ यूनिक इमेज इन B। ठीक है, ये दूसरा इक्विवेलेंट डेफिनेशन है फंक्शन का, कि कोई फंक्शन एक रूल है जिसमें क्या होगा, सेट A में हर एलिमेंट के पास, ईच एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज होना चाहिए B में। मतलब ऐसा है कि मैं इसको डिनोट करते हैं हम F फ्रॉम A टू B। ठीक है, F फ्रॉम A टू B। जैसे हमारा जो रिलेशन अगर मैं डिफाइन करता हूँ A टू B में, तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सिमिलरली फंक्शन भी एक्चुअली फंक्शन इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बिकॉज आप ये डेफिनेशन को देख पा रहे होंगे कि एक्चुअली वो रिलेशंस ही हैं जिस पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा दिए जाते हैं तो फंक्शन बन जाते हैं। मतलब सबसेट ऑफ जो रिलेशंस होता है वो फंक्शन है, ऑल फंक्शन। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सेट है 1 2 3। चलिए मैं रिलेशन अभी A से A में बात करता हूँ। ठीक है, हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, जैसे 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 ऐसा लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैं अगर आपको एरो डायग्राम पे दिखाऊं तो ये सेट A है, ये भी A है। हम A से A में हमने एक रिलेशन बनाया। A से A में हमारा एक रिलेशन है। A में हमारे पास 1 2 3 है और यहाँ भी 1 2 3 है। रिलेशन को हम इस एरो डायग्राम पे मैप करते हैं। 1 का इमेज 2 है, 1 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 1 है और 2 का इमेज 2 है और 3 का इमेज 1 है। ओके, ये एक रिलेशन है। अब मुझे ये बताना है क्या ये फंक्शन होगा। डेफिनेशन आप देखिए, रिलेशन के डेफिनेशन, कोई रिलेशन फंक्शन कब हो सकता है। ठीक है, कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा, उसमें ये था कि सेट A में, मतलब जो फर्स्ट सेट एक्चुअली यहाँ B के प्लेस पे A ही है, A टू B हमने बोला था, तो B के प्लेस पे A है। जो फर्स्ट सेट है उस फर्स्ट सेट में ईच एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, ईच एलिमेंट के पास इमेज तो है, बट क्या यूनिक इमेज है? 1 का इमेज 2 भी है और 1 का इमेज 3 भी है।
सो वन के पास एक यूनिक इमेज नहीं है। सो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, दिस रिलेशन डज नॉट क्वालिफाई टू बी अ फंक्शन, ठीक है। सो आर इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे बोलूँ फंक्शन क्या होंगे, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं जो फंक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल इसी में ए हमारा है 1 2 3। सो मैं आर डिफाइन करता हूँ 1 1 2 3 3 2 ऐसा लेते हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको आप एरोग्राम पे देखने की कोशिश करते हैं। सो ये ए है और ये ए है, ए से ए में बात करूँ अभी मैं। सो ये रिलेशन हमारा आर है। ए में हमारे पास है 1 2 3 1 2 3। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है। सो आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन इसमें क्या है, फर्स्ट सेट के पास एवरी एलिमेंट के पास इमेज है और ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ अ यूनिक इमेज। 1 के पास एक ही इमेज 1 है, 2 के पास यूनिक इमेज है 3 के पास यूनिक इमेज है 2। सो दिस रिलेशन क्वालिफाई टू बी अ फंक्शन। सो ये वाला रिलेशन फंक्शन है, दिस आर इज अ फंक्शन। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ फ्रॉम ए टू ए, यहाँ मैंने ए टू ए लिखा है, ठीक है। तो ये ए हम ऐसा बोलेंगे फंक्शन ए टू ए है। सो बेसिक तौर पे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, देखो ये एक रिलेशन था जो फंक्शन नहीं था, बट ये एक रिलेशन है जो फंक्शन है। सो सेट ऑफ फंक्शंस, सो ऑल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो जो फंक्शन है वो सबसेट होगा रिलेशन का। सो हमने डिफाइन किया है कि f कोई फंक्शन होगा सेट A से सेट B में। सो ईच एलिमेंट ऑफ A हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट B, ठीक है। ये डेफिनेशन था फंक्शन होने के लिए। सो अगर f कोई फंक्शन है, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो इस सेट में A जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f, ठीक है। और B को बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ f। सो इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं। सो ये जो फर्स्ट सेट है इसको बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ और ये जो सेकेंड सेट है इसको बोलेंगे कोडोमेन ऑफ एफ। एक टर्म आता है रेंज, एक टर्म आएगा रेंज। सो रेंज क्या होता है, एफ ऑफ ए से इसको डिनोट करते हैं। मतलब सेट ए के एलिमेंट्स किस किस एलिमेंट में मैप हो रहे हैं बी में, उस एलिमेंट का कलेक्शन जो होगा वो रेंज होगा। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेट ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब एफ एक्स का कलेक्शन जिसमें एक्स ए में है। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ए हमारा सेट है 1 2 3 और बी सेट है अज्यूम करो 2 4 5, ऐसा ले लिया हमने। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लाइक 6, 2 4 5 6। अब क्या है, मैं एक एफ़ लिखता हूँ, जैसे एफ़ है 1 5 2 6 3 4, ये ले लीजिए। सो एफ़ मैंने लिया 1 5 2 6 3 4। अगर मैप करेंगे ये हमारा ए है, ये बी है। ए से बी में हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ए में था 1 2 3, बी में है 2 4 5 6। मैप करेंगे, सो 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 4 है, इस तरीके से। सो जो एफ हमने एक्चुअली ए से बी में डिफाइन किया हुआ है। सो फर्स्ट सेट ए इज़ कॉल्ड डोमेन। सो जो इस फंक्शन का डोमेन होगा, डोमेन जो है वो है सेट कंटेनिंग 1 2 3, जो कि ए सेट है हमारा, ठीक है। जो डोमेन है वो डोमेन इज सेट ए 1 2 3, कलेक्शन ऑफ 1 2 3, ये वाला डोमेन है जो फर्स्ट सेट इज डोमेन, ठीक है। को डोमेन अगर आप लिखेंगे, सो को डोमेन इज 2 4 5 6, ये सेकेंड वाला सेट पूरा, ये फर्स्ट सेट इज डोमेन, सेकेंड सेट इज को डोमेन। अब हम आते हैं रेंज पे। सो रेंज क्या होता है कि ए के एलिमेंट्स किस किस एलिमेंट पे मैप हुए हैं, उस एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है, ठीक है। सो रेंज क्या होगा, रेंज। सो अब देखिए 1 कहाँ मैप हुआ है 5 पे, 2 कहाँ मैप हुआ है 6 पे, 3 कहाँ मैप हुआ है 4 पे। सो बी में उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, तो उसको कलेक्ट कर लीजिए। सो जैसे 1 5 पे मैप हुआ है, तो लाइक यू कैन से 4 5 6 जो है
4 5 6, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसलिए कैसे भी आप लिख सकते हैं 6 5 4 टाइप की भी। सो रेंज क्या हुआ कि बी में वो सारे एलिमेंट जिस पे ए के एलिमेंट्स मैप हुए हैं। सो दिस इज़ 4 5 6। सो ये जो 4 5 6 है ये रेंज है। सो रेंज में क्या आया 4 5 6, और कोडोमेन क्या है 2 4 5 6। तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट है, जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन का। रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, ठीक है। जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। सो और ये इन जनरल ट्रू भी है। इनफैक्ट इन एवरी सिचुएशन कोई भी फंक्शन होगा तो उस केस में जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा कोडोमेन ऑफ फंक्शन के। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था फंक्शंस का। ये टॉपिक एक्चुअली 11th में भी आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में है। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन से। सो हम यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो फर्स्ट टाइप जो हमारा है वो होगा 1 फंक्शन, जिसका दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा हम डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। तीसरा होगा 1 एंड ऑन टू, जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। सो इस एक्सरसाइज में आपके ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, जो आपका एनसीईआरटी क्लास 12 की जो सेकेंड टॉपिक है 1.2 एक्सरसाइज है, उसमें इन 3 टॉपिक क्वेश्चन होगा। 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 एंड ऑन टू, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। सो फर्स्ट डिफाइन करते हैं 1 फंक्शन क्या है। सो 1 फंक्शन, सो लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। a एंड b आर 2 सेट्स, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट यहाँ भी हम कंसिडर करेंगे। सो a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स। So f is a function from a to b. F from a to b, be a function. So f is a 1 function if f is 1 function if distinct elements of A has distinct images in B। मतलब ये A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज B में डिस्टिंक्ट होगा, A में डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज B में डिस्टिंक्ट होगा। इन अदर वर्ड, इन मैथमेटिकल सेंस इफ यू राइट, सो लेट x1 and x2 are 2 element in A such that x1 is different from x2। तो मैंने क्या बोला, x1 x2 कोई 2 एलिमेंट है सेट A का, x1 डिफरेंट है x2 से। सो अगर x1 डिफरेंट है x2 से, सो 1 होने का क्या बोला, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन B। सो व्हाट इज इमेज, सो x1 का इमेज fx1 होगा और x2 का इमेज fx2 होगा। So fx1 must be different from fx2 for all x1, x2 belongs to A। ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि x1 x2 कोई भी 2 आर्बिट्री एलिमेंट A का है, अगर x1 डिफरेंट है x2 से, सो fx1 डिफरेंट होना चाहिए fx2 से फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू A। देन वी से दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। या इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं रीराइट करूँगा, सो x1 x2 कोई एलिमेंट A का है एंड लाइक एक कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जिसका मीनिंग सेम होता है। सो लाइक P स्टेटमेंट इंप्लाइज Q स्टेटमेंट, देन नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। सो इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगा कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू A एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, देन x1 मस्ट बी इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू A। सो इन केस इफ वी अज्यूम fx1 इज इक्वल टू fx2, सो वी नीड टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू A। सो ये 3 डिफरेंट वर्ड्स में मैंने 1 फंक्शन को डिफाइन किया है, तीनों का मतलब सेम ही है। फर्स्ट डेफिनेशन था मतलब कि सेट A में डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेट B में डिस्टिंक्ट होगा। दूसरा ये कह रहा है कि वही उसी को मैंने मैथमेटिकल लिखा कि x1 इज डिफरेंट फ्रॉम x2, देन fx1 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम fx2। एंड थर्ड टर्म में लिखा है कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 शुड बी इक्वल टू x2। सो ये 1 फंक्शन के डेफिनेशन है, या इसी को इंजेक्टिव फंक्शन ही बोलेंगे, या इंजेक्शन लिखा होगा बुक में आपको। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके।
सपोज़ ए आपके पास है 1 2 3, ठीक है, और बी आपके पास है वही 2 4 5 6, जो हमने कंटिन्यू किया। एफ डिफाइन करता हूँ 1 4 2 5 3 6। चलो ये हमारा फंक्शन है। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है। सो ऐसे भी आप देख सकते हो, सेट ए ये हमारा फंक्शन ए से बी में है, ठीक है। सो बेटर इस तरह के फंक्शंस को जो रोस्टर फॉर्म में लिखे होते हैं आप इसको एरो डायग्राम पे दिखा सकते हैं। सो ए है, ये बी है। सो यहाँ से क्या है, ये 1 2 3 2 4 5 6, ठीक है। सो 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। सो आप यहाँ देख सकते हो ए में डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज बी में डिस्टिंक्ट है, मतलब 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है। सो 1 2 डिफरेंट है, उसका इमेज डिफरेंट है, 1 2 3 का डिफरेंट, मतलब किसी भी दो एलिमेंट का इमेज सेम नहीं है ना। सो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, इसका मतलब है ये फंक्शन 1 1 है। आप सिंपली देख सकते हैं 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। सो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ओके, वी राइट अदर डेफिनेशन। सो ये जैसे मान लो ये फर्स्ट फंक्शन था, इसी पे मैं दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूँ। तो इसी पे हम दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं। एफ मैं लेता हूँ कि 1 5 2 6 3 5, इस तरीके से हमने लिया 1 5 2 6 3 5। इसको चेक करते हैं क्या ये 1 1 है। सो देखो 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 5 है। सो अगर इसको हम एरो डायग्राम पे दिखाते हैं, ये ए है, ये बी है। सो यहाँ 1 2 3 2 4 5 6। अब 1 का इमेज 5 है यहाँ पे, 2 का इमेज 6 है और 3 का इमेज 5 है। सो नाउ आप देख सकते हो क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट है? नहीं, यहाँ पे 1 और 3 ए में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, लेकिन 1 का इमेज क्या है 5, 3 का इमेज क्या है 5। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव इक्वल इमेज। सो डेफिनेशन का अगेंस्ट है। डेफिनेशन था डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। सो इसका मतलब क्या है कि सिंस 1 and 3 आर डिफरेंट बट F1 which is 5 here and F3 which is again 5 here, so F1 F3 दोनों 5 है। सो एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन इमेज सेम है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 1 1 नहीं होगा, है ना। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। सो कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। एफ एक फंक्शन है आर से आर, ठीक है, और एफ एक्स है हमारे पास, मान लो 2x। मुझे चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है। सो आर चूँकि अनकाउंटेबल सेट है, आर में इन्फाइनाइट एलिमेंट है, और वो इस तरह से आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि आर में कोई पैटर्न नहीं है ना, किसी भी दो रियल नंबर के इन्फाइनाइट रियल नंबर्स हैं। सो हम इस तरह से अब नहीं दिखा सकते, तो हमें जो अलग डेफिनेशन है जो मैं लिखा था उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे डेफिनेशन में हमें लेट किया था कि लेट x1 x2 कोई दो एलिमेंट है डोमेन में। डोमेन फर्स्ट वाले को डोमेन बोलते हैं, सेकंड वाले को को डोमेन। सो ये डोमेन में, एंड हम अज्यूम कर लेते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। जो डेफिनेशन का सबसे एंड वाला मैंने स्टेटमेंट लिखा था उसको यूज़ कर रहा हूँ। सो x1 x2 डोमेन में है और x1 इक्वल fx1 इक्वल fx2 के। सो x1 हमारा fx है 2x, तो fx1 क्या होगा 2x1, fx2 क्या होगा 2x2। अब दोनों तरफ आप x1 x2 2 2 कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। सो आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमने लेट किया था fx1 इज इक्वल टू fx2 और हमने यहाँ प्रूफ क्या किया x1 इज इक्वल टू x2। सो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। सो देयरफॉर f इज़ 1 1, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे f r से r में है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे डोमेन में रियल नंबर्स है, रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सो इस केस में आप सिंपली आप एक्स स्क्वायर देख के आपके दिमाग में आएगा अच्छा नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है।
सो इस केस में क्या होगा, अगर 1 का इमेज निकालूं तो 1 आएगा, और -1 का इमेज निकालूं तो भी 1 आएगा, बट 1 - 1 तो डिफरेंट है। सो अगर fx1 इक्वल fx2 के, सो x1 इक्वल x2 होना चाहिए डेफिनेशन से, है ना। fx इक्वल टू fx2 है तो x1 इक्वल x2 होना चाहिए। सो यहाँ fx1 f1 सिंस f1 इज इक्वल टू f -1 बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, सो डेफिनेशन के अगेंस्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि f इज़ नॉट 1 1, सो f 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अभी हमने 1 1 फंक्शन देखा है, अब हम ऑन टू फंक्शन देखते हैं, ठीक है। सो ऑन टू, जिसका नाम सरजेक्टिव भी है, ठीक है। तो हम ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। सो 1 1 ये था कि सेट ए में डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेट बी में डिस्टिंक्ट देगा, ठीक है। मतलब fx1 अगर इक्वल fx2 का है देन हमें प्रूफ करना पड़ता है x1 इज इक्वल टू x2 होगा। अब क्या है ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन, कोई फंक्शन है, अ फंक्शन f फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट a टू अ नॉन एम्प्टी सेट b, ठीक है, इज ऑन टू इफ, देखो फर्स्ट जो सबसे सिंपल चीज़ है कि जो रेंज ऑफ f आएगा वो इक्वल होना चाहिए को डोमेन ऑफ f के। मतलब क्या है, सो रेंज हमने अभी डिफाइन किया था। सो रेंज क्या होता है फंक्शन का, f ऑफ a कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a अंडर f, उसका कलेक्शन। रेंज क्या होता है, कलेक्शन b। सो एफ ए और b सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर दूसरे वर्ड में लिखे, सो एवरी एलिमेंट इन b, एवरी एलिमेंट इन b, यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। एवरी एलिमेंट इन b हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन a। प्री इमेज क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ x का इमेज y है तो हम बोलते हैं y का प्री इमेज x है, ठीक है। सो प्री इमेज का सेंस क्या है कि x का इमेज y है तो y का प्री इमेज x होगा। सो b के हर एलिमेंट के पास b में आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो उसके पास कम से कम एक प्री इमेज तो a में आएगा। दूसरा डेफिनेशन भी है, इसी को मैथमेटिकल सेंस में लिखेंगे तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, हर y जो कि b में है, देयर एग्जिस्ट x in a, so for all y in b there exists x in a such that fx is equal to y, so हर y के लिए मुझे एक x मिलना चाहिए। so ये इसी स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म है कि b के हर एलिमेंट y के लिए एक ऐसा x आपको ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए वो x का इमेज y हो। fx फॉर y का मतलब x का इमेज y है, ठीक है। सो दिस y इज़ नथिंग बट fx, सो हम बोलते हैं दिस इज़ y इज इमेज ऑफ x। सो ये ऑन टू का डेफिनेशन है, हमने एक ही चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। सो पहला था रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, इसी को लिखा है। रेंज का मतलब होता है f ऑफ a इज इक्वल टू b, f ऑफ a का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a अंडर फंक्शन f। नेक्स्ट हमने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ b हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन a, और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इज y। सो इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे कुछ एग्जांपल्स में, ठीक है। तो एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल 1, a हमारे पास है 1 2 3, b है 1 लाइक 2 4 5 6, ठीक है। f लिखते हैं 1 4 2 5 3 6। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है, तो उसके लिए आप सिंपली रेंज कलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जब इस फॉर्म में लिखा हो, रोस्टर फॉर्म में अगर आपका फंक्शन लिखा हो, सो ये सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन होता है, ये आपका रेंज होता है, ठीक है। और ये b हमेशा हमारा कोडोमेन होगा, a हमेशा डोमेन होगा। मतलब f अगर a से b में फंक्शन है, सो डोमेन, हमें डोमेन की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। हमें किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या ज़रूरत है कि रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। सो हम कोडोमेन और रेंज देखते हैं क्या वो कॉन्साइड कर रहा है। अगर रेंज और कोडोमेन कॉन्साइड करता है तो ऑन टू है। तो रेंज अगर आप फाइंड करेंगे ना, सो रेंज होता है इसका सेकेंड एलिमेंट, मतलब 4 5 6, और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन आपका होता है ये सेकेंड सेट a से b में ना b वाला, तो क्या है
2 4 5 6। सो ये आपका है ना, और आप सिंपली देख सकते हैं, इसको मैं एरो डायग्राम में भी दिखा सकता हूँ। F A B है, सो 1 2 3 2 4 5 6, सो 1 का इमेज 4, 2 का 5, 3 का 6। सो सिंपली ये रेंज है और ये पूरा कोडोमेन है। सो आप देख रहे होंगे कोडोमेन में एक एलिमेंट 2 है जो छूट गया है, मतलब 2 के पास कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब A में ऐसा कुछ नहीं है जो 2 को मैप कर रहा है, मतलब 2 के पास कोई प्री इमेज नहीं है। सो डेफिनेशन के अगेंस्ट है। सो इसका मतलब है कि सिंस यू कैन राइट रेंज इज डिफरेंट फ्रॉम कोडोमेन, देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू। ठीक है, और ऐसे केस में जब B में अगर A B फाइनाइट सेट है और B में ज़्यादा एलिमेंट है A से, लाइक यहाँ B में 4 एलिमेंट है, तो कभी ऑन टू हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है फंक्शन का डेफिनेशन है ईच एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। सो 3 एलिमेंट मैक्सिमम 3 को ही मैप कर पाएगा। तो जब कभी ऐसा हो B में ज़्यादा एलिमेंट है A से और A B फाइनाइट सेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी ऑन टू नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी ऑन टू नहीं होंगे जहाँ B में ज़्यादा एलिमेंट है और वो फाइनाइट सेट है, ये ध्यान रखना फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। सो F फ्रॉम R टू R Fx इज 2x। अब इस एग्जाम्पल को मुझे चेक करना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है, तो उसके लिए हमें रेंज कलेक्ट करना होगा। और रेंज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Fx, मतलब Fa है ना। सो देखो आपका A के प्लेस पे यहाँ R है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, B के प्लेस पे R है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सो मुझे कोडोमेन तो मुझे पहले से ही हर क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है ना, ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। सो कोडोमेन आपका R होगा। ठीक है, अब हमें रेंज कलेक्ट करना है, हमें रेंज फाइंड करना है उसका। तो रेंज कैसे फाइंड होता है? डोमेन से। अब कहते हैं Fa क्या था? ये जो Fa था है ना, तो Fa हमारा क्या था? रेंज। सो A के हर पॉसिबल इमेज, तो A हमारा R है। सो सिंस x बिलोंग्स टू R, क्योंकि x आपका डोमेन R है तो x डोमेन में होगा। सो अगर 2x भी क्या होगा? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो इसका मतलब क्या है कि रेंज जो आपका होगा वो होल रियल नंबर पॉसिबल है। मतलब ये 2x आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि Fx कैन बी एनी रियल नंबर। Fx कोई भी रियल नंबर आ सकता है, फॉर ऑल है ना, फॉर सम x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना, फॉर x बिलोंग्स टू R। अगर x रियल नंबर है तो Fx भी रियल नंबर ही आएगा हमेशा, मतलब। सो ये रेंज R आ गया और आपको कोडोमेन R था, तो सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो इसका मतलब है F इज़ ऑन टू। इसका दूसरा जस्टिफिकेशन भी है जो हमने लास्ट डेफिनेशन का सबसे अंत वाला स्टेटमेंट लिखा था, लास्ट स्टेटमेंट, उसमें ये था कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट Fx इज y। सो उसको अप्लाई कर सकते थे। जैसे फर्स्ट वे, ये पहला मेथड है। अगर दूसरे मेथड से आप करना चाहो कि इस तरीके से नहीं करना है, आपको रेंज नहीं फाइंड करना है, सो दूसरा डेफिनेशन है। उसमें क्या था कि यू विल अज्यूम y बिलोंग्स टू b, ठीक है। सो वी विल अज्यूम लेट y बिलोंग्स टू b, दैट b इज़ योर कोडोमेन, ठीक है। सो y बिलोंग्स टू b, b मीन्स दैट कोडोमेन। सो y बिलोंग्स टू b, सो हमारा y अभी रख देते हैं 2x के इक्वल, देखते हैं x क्या आता है। सो इस केस में y हमारा fx के इक्वल है, ठीक है। हमने क्या किया, fx को भी y रखा है, क्योंकि आपको याद है ना क्या था, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। हर y जो कि b में है उसके लिए मुझे x सर्च करना है जिसके लिए fx y हो जाए। तो मैंने अभी क्या किया है, fx को y रखा है, तो मैं देखता हूँ इस y के लिए x क्या आएगा, तो उसके लिए मैं x फाइंड करता हूँ। तो fx को y रखा है, सो इसको यहाँ हमने डिराइट किया है। सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी y/2, और सिंस y आपका एक रियल नंबर है, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सो y/2 भी क्या आएगा, आपका रियल नंबर होगा हमेशा। अगर y एक रियल नंबर है, सो हर y जो कि r है उसके लिए मुझे x मिल रहा है। वो कौन सा x मिल रहा है? y/2, जो क्या होगा, रियल नंबर होगा। सो इसका मतलब है, और आप fx फाइंड करेंगे ऑब्वियसली, तो x आपका क्या है, y/2, तो fy/2, fx आपका क्या था, 2x। सो 2 इंटू y/2, x के प्लेस में यहाँ y/2 है, तो ये ऑब्वियसली क्या आएगा, y। सो सी डेफिनेशन में फिर से लिख रहा हूँ, क्या था उसमें कि अगर f a से b में है और ये ऑन टू होगा, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, ये सिम्बल्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट Fx इज इक्वल टू y। सो मुझे हर y के लिए एक x सर्च करना होता है जो a में आना चाहिए। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि हर y के लिए आपको x a में मिलना चाहिए। सो यहाँ मैंने y चूज़ किया कोडोमेन R में, तो मुझे उसके लिए x मिला y/2, जो ऑब्वियसली R में ही होगा, R से बाहर नहीं जाएगा, और Fx की वैल्यू y हो रही है, इसका मतलब F इज़ ऑन टू। सो आपको जो बेटर लगता है आप वो कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अब।
एफ फ्रॉम, जैसे नेचुरल नंबर से, चलो नेचुरल नंबर लेते हैं, एफ एक्स इज 2x। सो एफ n टू n में n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और एफ एक्स है 2x। सो मुझे बताना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो सिंपली आप देखिए, ये नेचुरल नंबर एक्चुअली काउंटेबल होता है, तो इसमें हम काउंटेबल का सेंस यहाँ काउंट करने से नहीं है, वो मैथमेटिक्स में अलग डेफिनेशन है। सो ये एफ यहाँ इसमें क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगर आप इमेज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। सो अगर x को मैं 1 रखता हूँ तो 2x मुझे क्या मिलेगा, x को मैं 1 रखूँगा तो 2x मिलेगा 1 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 1, तो 1 का इमेज 2 होगी, ठीक है ना। ये क्या होता है कि अगर हमारा फंक्शन a से b में है तो x इस सेट में होता है, y इस सेट में आता है, ठीक है। सो x मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ, सो मेरा जो y आएगा वो इसमें से आएगा, या एफ एक्स इसमें से आएगा। सो x को 1 रखा तो 2 आया, x को 2 रखेंगे तो मेरा एफ एक्स 2 2 ज़ा 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सो मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, तो आप ये देख सके कि इसमें रेंज क्या है। रेंज क्या होता है, एक इमेज कहाँ कहाँ मैप हो रहे हैं। तो आप देखो जैसे 1 2 पे मैप हुआ, 2 4 पे मैप हुआ, 3 6 पे मैप हुआ, 4 8 पे मैप हुआ होगा, है ना, 5 10 पे, 6 12 पे। सो अगर सारे नेचुरल नंबर को आप अगर मैप करेंगे तो आप देखो कहाँ मैप हो रहा है। ये तो कोडोमेन होता है सेकंड सेट। तो अगर मैं कोडोमेन लिखता हूँ, कोडोमेन जो है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा, सेकंड सेट इज कोडोमेन। सो ये क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो रेंज होता है वो होता है कि कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट मैप हो रहे हैं। सो यहाँ देखो 2 मैप हो रहा है, 4 मैप हो रहा है, 6 मैप हो रहा है, 8 हो रहा है, तो सारे इवन नंबर्स मैप होंगे क्योंकि 2x है। सो ये क्या आएगा 2 4 6 8 10। क्या ये दोनों सेट इक्वल है? नहीं, है ना। 2 सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट दोनों में होते हैं। सो सिंस रेंज इज डिफरेंट फ्रॉम कोडोमेन, सो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। सो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब हम लास्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है बाइजेक्टिव फंक्शन का। मैंने 1 1 फंक्शन देखा है, ऑन टू फंक्शन देखा है, अब हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। सो ये नाम से ही क्लियर है ना, ये नाम से ही क्लियर है, बाइजेक्टिव मतलब ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होंगे और ऑन टू भी होंगे, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब फंक्शन 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव है, सिंपल। सो इफ एफ इज बोथ 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, if f is both 1 1 and on to function, then we will say then f is bijective function. इसका एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है a से मान लो b में, a हमारे पास है 1 2 3, b हमारे पास है 2 4 6, ऐसा मान लो। सो दिस इज a एंड दिस इज b, दिस इज आवर फंक्शन फ्रॉम a टू b। सो a में है 1 2 3, b में है 2 4 6। अब आप फंक्शन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो लाइक इफ़ यू डिफाइन, हम ऐसा बना लेते हैं कि 1 का इमेज 4, 2 का इमेज लाइक 6, चलो 3 का इमेज 2, ऐसा अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा। सो मैंने ये फंक्शन दिया आपको, अब आपको बताना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। सो बाइजेक्टिव होने के लिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एरो डायग्राम बनाएं, क्योंकि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। जैसे रिलेशन में भी 3 तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट फॉर्म या एरो डायग्राम, ठीक है। सो एरो डायग्राम हमेशा आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सेट अगर काउंटेबल है उस केस में आप बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 का इमेज हमारा 4 है, 2 का इमेज 6 है और 3 का इमेज 2 है, इस तरीके से। तो 1 1 का डेफिनेशन क्या थी, सेट ए में डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेट बी में डिस्टिंक्ट होगा। मतलब ए में कोई भी 2 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज ए बी में सेम नहीं होना चाहिए 1 1 होने के लिए। तो अब देखिए 1 2 3 का इमेज भी यहाँ डिस्टिंक्ट है, 1 का 4, 3 का 2, 2 का 6। सो डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज डिफरेंट है, सो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। तो सिंपली आप लैंग्वेज लिख सकते हैं इस तरह क्वेश्चन में, सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए has distinct image in B
देयरफॉर f इज़ 1 फंक्शन। ठीक है, सो ये हो गया 1 1 के लिए। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, आपका रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। तो कोडोमेन क्या है यहाँ पे, बी सेट। रेंज क्या होता है, बी में वो सारे एलिमेंट जो मैप हो रहे हैं। सो बी में 2 भी मैप हो रहा है, 4 भी मैप हो रहा है, 6 भी मैप हो रहा है किसी न किसी एलिमेंट से। सो अगर यहाँ लिखूँ मैं कोडोमेन, कोडोमेन, इस सेट का जो कोडोमेन है वो बी है। सो बी सेट विच कंटेन्स 2 4 6। रेंज आप लिखेंगे, रेंज मतलब जो मैप हो रहा है। सो आप देखेंगे 2 भी मैप्ड है, 4 भी मैप्ड है, 6 भी मैप्ड है। तो कोडोमेन रेंज बराबर है, सो रेंज इक्वल है कोडोमेन के। इसका मतलब है f इज़ ऑन टू। सो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो ये मतलब ये बाइजेक्टिव है। तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू दोनों हैं तो बाइजेक्टिव है। एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। f है r टू r और fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सो एक फंक्शन लिया हमने f r टू r, fx इज 2x प्लस 5। ये लीनियर फंक्शन है। इनफैक्ट एवरी लीनियर फंक्शंस इज बाइजेक्टिव। सो हम एक पर्टिकुलर टाइप के लीनियर फंक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 1 1 के लिए क्या करेंगे, हम वो जो 1 1 के डेफिनेशन में जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट था वो वाला यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या था, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन में, एंड आप ये अज्यूम करेंगे कि fx1 इक्वल है fx2 के। तो हम अज्यूम करते हैं fx1 इक्वल fx2 के, तो मुझे प्रूफ करना पड़ता है x1 इज इक्वल टू x2 है। तो fx हमारे पास है 2x प्लस 5, fx इज 2x प्लस 5। सो fx1 इज 2x1 प्लस 5, fx2 इज 2x2 प्लस 5। सो 5 5 कैंसिल कर लीजिए, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 2 कैंसिल कर लीजिए, x1 इज इक्वल टू x2। सो वी स्टार्टेड विथ लेट मतलब सपोज fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड वी प्रूव्ड x1 इज इक्वल टू x2। सो दैट्स वाई बाई डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन f इज़ 1 1 है ना, 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू, for on to you have two approach, either you can find a range and then you decide whether range and codomains coincide, or you have the other way, the last statement in the definition of on to what we have written. So हम दूसरे अप्रोच से ही करते हैं। ठीक है, सेकेंड अप्रोच जो है कि लेट y belongs to b, b is the codomain, so y belongs to second set codomain, so we need to search x for that y, so that fx is y and x must belong to domain. So let y belongs to r and we assume y is equal to fx 2x plus 5. Why this? Because we need to search x, मतलब हमें x निकालना है, हर y के लिए x ढूंढना होता है और वो वाला x आपको डोमेन में मिलना चाहिए। सो y को fx रखा तो यहाँ से x फाइंड करेंगे, सो y माइनस 5/2 एंड यू कैन नोटिस अगर y कोई भी रियल नंबर है, सो y माइनस 5 भी एक रियल नंबर आएगा, उसको अपॉन 2 करेंगे वो भी एक रियल नंबर आएगा। सो ये x हमेशा आपको मिलेगा डोमेन में, मतलब इस डोमेन में। सो हर y जो कि को डोमेन में है उसके लिए एक x मुझे मिलेगा इस टाइप का डोमेन में, इस तरीके से कि आप fx अगर फाइंड करो f ऑफ y माइनस 5/2, सो ये x के प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास क्या है y माइनस 5/2। सो इसको आप कहाँ रिप्लेस करेंगे, इस फंक्शन में, मतलब यहाँ जो फंक्शन आपके पास है इस फंक्शन में। सो ये क्या होगा 2 इंटू y माइनस 5/2 प्लस 5। सो ये ट्रिवियल लाइन है, ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगा। बस आपको मेन होता है ये चेक करना कि क्या जो x आप सर्च कर रहे हैं क्या वो डोमेन में आ रहा है, ये चीज़ है। सो यहाँ से क्या हुआ, इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 कैंसिल, सो y माइनस 5 प्लस 5 विच इज़ y, सो fx इज y। सो दस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r बिकॉज दिस इज आर्बिट्ररी, सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r विच इज कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r विच इज डोमेन such that fx is equal to y. So by the definition of onto function f is onto. So f 1 1 भी है, onto भी है, so इसका मतलब है कि बाइजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब hence f is bijective function. So hence we can write f is bijective function. Okay. So that's all for this 1 1 onto function.